मित्रों, आज 10/2022 मतलब 10/7/2022 को हम बेम्बू प्लांटेशन बालकोबा का पूरा प्लांटेशन लगा हुआ है। ये लगभग 10.5 एकड़ में लगा हुआ है। आप दूर दूर तक देखेंगे, चारों तरफ हरा भरा, बहुत सुंदर, ऑक्सीजन का बढ़िया परसेंटेज, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं। और बेम्बू के प्लांटेशन तो आपने देखे होंगे बहुत सी, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर बेम्बू क्यों लगाएं, बांस को लगाना क्यों। सब में पहले तो ये ऑक्सीजन का सब में बड़ा स्रोत है। दूसरी बात कि जो वेरल लैंड पड़ी हुई है, ज़मीन खाली पड़ी हुई है ज़मीन, तो बांस को सरवाइव होने के लिए कोई परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है। ये हर परिस्थिति में बांस चलते रहता है, पौधा अच्छा चलता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये वही दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ ज़मीनों में ड्रिप के माध्यम से बांस में पानी दिए गया, कुछ ज़मीनों में बांस में पानी नहीं दिए गया। तो जिनमें बांस के माध्यम से हैवी टेम्परेचर था, उस समय पानी दिए गया और उससे जो है अभी नए नए राइजोम आ रहे हैं, वो कुल मिला के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2 साल पुराना बैम्बू प्लांटेशन है और ये राइजोम चल रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर, 2 साल, इसकी ग्रोथ देखिएगा। मतलब हर एंगल से सॉलिड, कांटा नहीं है, फंसता नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंड नहीं होता है। बाई चांस सपोज़ कभी 1-2 पीस बेंड हो गए पूरे प्लॉट में, तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 राइजोम, ये बिल्कुल 1 आध सप्ताह के 15 दिन के अंदर का होगा। और आप देखिए, ये हल्दी, इंटरक्रॉप में हल्दी ले रखी है लास्ट तक। ये पौध से पौध की दूरी 10 फीट की है और रो टू रो 12 फीट की दूरी, बीच में इंटरक्रॉप में हल्दी लगाया है इन्होंने। और ये हमारे साथी लाला झारिया, ये हमारे दूसरे साथी पंडित जी महाराज, अरविंद उपाध्याय, ये सहयोगी लोग हैं। कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें और अपनी धरती माता कैसे बचे। हम पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ेगा, बायोमास तैयार होंगे और बायोमास तैयार होगा तो ज़मीन में उर्वरा क्षमता बढ़ेगी, उर्वरा क्षमता बढ़ेगी, फिर वाटर लेवल अपग्रेड होगा। मित्रों, बैम्बू का पौधा जो होता है, एक 5 साल पुराना जो बांस का भिर्रा होगा, पौधा नहीं कह सकते हम, भिर्रा कहेंगे, तो एक पौधा 1 साल के अंदर में लगभग 4 कुंटल ऑक्सीजन देता है। मतलब 400 केजी ऑक्सीजन एक पेड़ देता है, बांस का भिर्रा देता है। और एक व्यक्ति को औसतन 1 साल में 300 केजी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन का सब में बड़ा स्रोत है जी। और व्यक्ति, जब हम प्रकृति से कुछ लें तो उस प्रकृति को देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आज ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे ग्लो पूरे भूगोल से कम होते जा रहा है, तो क्यों ना ही कुछ अच्छा काम करें। दूसरी बात, ये बैम्बू जो है, ये हर परिस्थिति में सरवाइव करने वाला है। मैं तो ये कह दूं कि जन्म होते ही साथ बैम्बू की ज़रूरत पड़ती है और अंतिम संस्कार में भी बैम्बू की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जीवन में कि हम प्रकृति से लेते ज़रूर हैं, लेकिन देने का कोई बेहतर प्रयास नहीं करते। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आपने प्रकृति से तो लिया, ऑक्सीजन लिया, वेजिटेबल लिया, बहुत से फ्रूट्स लिए, लेकिन लेने लेने का काम कब तक चलेगा। हमारी धरती माता पूरी बंजर होती जा रही हैं, हमें धरती माता को कुछ देना है, तो हम कहाँ से देंगे। एक नई सोच की ज़रूरत है हमको, जो धरती को बचा सके।
हमारी माँ को बचा सके, जल, जंगल और ज़मीन को बचा सके। जब हमारे निरंतर पेड़ कटते जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वाटर लेवल कैसे हमारा अपग्रेड होगा? पानी हम रोज़ पीते हैं, बड़े बड़े बोर करवा दिए, बड़े बड़े कुएँ करवाए हैं, लेकिन हमने ज़मीन में पानी डालने का प्रयास कैसे नहीं किया? इसके लिए एक बेहतर विकल्प सामने आता है कि हम पर्यावरण को बचाएं। यदि हमारा पर्यावरण स्वस्थ और मजबूत है तो निसंदेह हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और पूरा देश, क्या कहूँ, विश्व जगत कल्याण की सोच के साथ ऑक्सीजन से जुड़ना चाहिए पर्यावरण। ये पूरे विश्व के लिए है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हम कोशिश करें कि धरती माता से लेते जा रहे हैं, हम इनको देने का प्रयास करें। देंगे कैसे? तो कुछ पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, तो प्रकृति को देंगे। ज़मीन जो आज हमारी मरते जा रही, कमज़ोर होती जा रही है, तो उसमें बायोमास गिरेगा, खाद का काम करेगा और ज़मीन मजबूत हो जाएगी। उससे उत्पादित जो भी फसल है, अनाज है, कोई भी ऐसा है, तो वो बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट रहेगा। ऑक्सीजन की कमी तो आप सबने देखी है, मैंने भी देखी है कि कोरोना काल में पैसे तो थे पर ऑक्सीजन नहीं था। उस समय केवल यही था, जो प्रकृति के करीब था ना, वो ही बचा था। बाकी सब जय भगवान, आपका पैसा यहीं और साथ केवल जाएगा प्रकृति। तो कोशिश करें मित्रों कि हम जो भी बैरल लैंड है, ज़मीनें कहीं भी हैं, तो उसमें वृक्षारोपण करें, अच्छा वृक्षारोपण करें और सुनिश्चित यह करें कि उस पेड़ को हम पूर्णकालिक जिंदा कैसे रखें। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, दिल में चुभने वाली कुछ एक बात कहूँगा। 5 जून 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। मैंने बहुत से यूट्यूबर यूट्यूब में देखे, अखबारों में देखे, टीवी न्यूज़ में देखा कि इतना प्लांटेशन इन्होंने किया। 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर था और लोगों ने संकल्प लिया और पौधरोपण कर दिया। मित्रों, वो पौधा जिंदा होंगे क्या? संकल्प पर्यावरण दिवस के अवसर में ले लें, लेकिन जैसे ही 15 जून के बाद ही पानी आता है, जुलाई के करीब में, तो उस बीच में हम प्लांटेशन करें तो 4-6 महीने वर्षा के कारण वो पौधा तैयार रहेगा। और इसके बाद प्रबंधन ऐसा करें कि 1 लीटर 2 लीटर जो भी बन सकता है, उसे डेली पौधा को मिल जाए। तो ये प्रकृति के साथ, और जो आपने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प लिया है, वो संकल्प आपका अधूरा न रहेगा और चलते जाएगा। तो मित्र, ये 10.5 एकड़ का प्लांट है, पूरा का पूरा बालकोबा लगा है, सॉलिड। बीच में आप देखिए इंटरक्रॉप हल्दी लगी हुई है। लोगों की धारणा थी बांस के नीचे कुछ नहीं होता है, बांस के नीचे कुछ नहीं होता है, लेकिन ये देखिए आप 10.5 एकड़ में बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतर तरीके से बांस स्वस्थ, हेल्दी, गौर से देखेंगे दूर दूर तक तो ये बांस बहुत 2 साल पुराना है और हल्दी लगी हुई है। और हल्दी के साथ में अभी आगे हम चलते हैं, बात करते चलते हैं आपसे। तो जिमी कंद लगा हुआ है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं सूरन लगा हुआ है, सूरन कांदा है। हमारे क्षेत्रीय लोग इसे सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी होती है। ये देखिए, गौर से आप देखिए, बड़े बड़े चौड़े पत्ते जो लगे हुए हैं। ये नीचे से ऊपर तक रो टू रो लगा हुआ है पूरे एरिया में। तो ये सुंदर सा जो है, ये जिमी कंद है। लोगों की धारणाएं में मेरे बताने का ये विषय है कि लोगों की धारणाएं हैं कि बांस के नीचे कुछ होता ही नहीं। तो वही कुल मिला के ये दिखा रहा था मैं आप लोगों को कि बांस के नीचे कोई भी कंद वाली फसल हो सकती है, बेहतर हो सकती है, और इससे इंटरक्रॉप के माध्यम से हम बहुत ले सकते हैं। आप देखिए दूर दूर तक ये पूरा 10.5 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें जिमी कंद और हल्दी और बालकोबा बांस लगा हुआ है। हरा है, हरा है और हरा होते रहेगा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी स्वस्थ मानसिकता के हैं, जो पूरा देश को अपना परिवार, विश्व को अपना परिवार समझने वाले लोग हैं, तो उनसे कहूँगा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प तो ले लें।
लेकिन पौधरोपण जैसे ही पानी का समय आता है, बरसात का समय शुरू हो, जब पौधों को नियमित पानी मिल सके, उस समय हम पौधरोपण करें। मित्रों, ये आप गौर से देखिए, ये पत्ते हिल रहे हैं। पंडित जी महाराज, पत्ते हिल रहे हैं, है ना? ये पत्ते नहीं हिल रहे हैं, ये हम सब लोगों का हार्ट जो है ना, दिल दिल धड़क रहा है। दिल कैसे धड़क रहा है आप समझिएगा कि प्रकृति चक्र 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो वो कि जो रेंगने वाले हैं, चलने वाले हैं, जीव जंतु, हम सब लोग, जानवर जो भी हैं, सब हैं। दूसरे एक स्थायी रूप से खड़े हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ में जो हैं, प्रकृति के साथ में हैं, जो स्थायी रूप से हैं, जिनकी संख्या कहलाती है, मतलब जो कहलाते हैं पेड़ पौधे कहलाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे हों, वो प्रकृति चक्र का एक पार्ट है। और दूसरा हम जो हैं, वो हैं हम, जितने जीव जो रेंगने वाले हैं वो हैं। कुल मिला के ये है जो हम अभी बात कर रहे थे, पत्ते हिल रहे हैं और मेरा दिल हिल रहा है, दिल धड़क रहा है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो इनका पोषण आहार है, इनका आहार है। जो हमारा मतलब जितने रेंगने वाले से मतलब है, जो जितने रेंगने वाले हैं, तो उनका वेस्टेज जो निकलता है वो इनके फीड है। उसी तरह आप इनका जो वेस्टेज है वो अपना आहार है, और एक दूसरे के पूरक हैं। यदि प्रकृति का संतुलन है, यदि हम बिगाड़ लेते हैं, प्रकृति को संतुलित नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि आने वाला समय आप हम सबके लिए दुखदाई होगा। और कोशिश ये करें कि प्रकृति के साथ जुड़ें और प्रकृति के करीब रहें, और अत्यधिक वृक्षारोपण करें, अपनी धरती माता को ग्रीन चादर ओढ़ाएं। आप यदि गौर से देखेंगे किसी भी फ्रूट वाले पेड़ को, जैसे आम ले लो, पपीता ले लो, और एनी अदर कुछ भी, केला वगैरह, तो उनका जो केला का पकना, आम का पकना और गिरना, उसका वेस्टेज है, वो हम सब लोगों का पोषण आहार है। उसको हम खाते हैं और हमारा जो वेस्टेज है वो उसके लिए आहार है। तो इसलिए यदि हमको स्वस्थ और निरोगी काया पाना है, हमारी धरती माता को स्वस्थ, ऑक्सीजन को बहुत अच्छा रखना है, देश को बचाना है, निरोगी काया पाना है, तो कोशिश करें मित्रों कि पेड़ ज़रूर लगाएं और उसको बचाएं। संकल्प मात्र अकेले नहीं है आपका संकल्प। यदि उस पेड़ को बचा लेते हैं तो ये आपका संकल्प पूर्ण हुआ। अन्यथा मेरा निवेदन है उन संकल्पधारियों से कि ऐसे संकल्प ना लें जिसे हम बचा ना सकें। मैं सुदेश नामदेव, भूवे विषय, जिला मंडला, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 7711926346। यदि आप किसी को बैम्बू बाँस से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, या बाँसों के विषय में हर एक साल की का डाटा चाहिए, कितना ग्रोथ करता है, कौन सा लगाना चाहिए, प्लॉट कहाँ है, किन किन लोगों ने लगाया है, आज ग्रोथ क्या है, पर ईयर कमाई क्या होगी, और हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, तो एक तो आप आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे। दूसरी बात, प्रकृति को इतना बेहतर करेंगे कि विश्व में आप अपने परिवार अकेले नहीं, पूरा विश्व के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। तो मित्रों, ये बाँस नहीं, ये हमारा वंश है। यदि हम बाँस को नहीं बचाएंगे तो हमारा वंश आगे बढ़ भी नहीं सकता। और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं तो प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहें। बाँस लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन देगा। एक व्यक्ति एक साल में 300 केजी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, लेता है, लेकिन बाँस एक साल में 400 केजी ऑक्सीजन देता है। तो मित्रों, यदि लेते हैं तो स्वभाव रखिए किसी को देने का। प्रकृति को दोगे नहीं तो प्रकृति आपका साथ छोड़ देगी, और आप और हम सब इस प्रकृति में रहेंगे तो, लेकिन आने वाला भविष्य, हमारी आने वाली संतानें, वो
उतनी बेहतर नहीं रहेंगी जितनी बेहतर आज हम जंगलों में घूमकर ऑक्सीजन लेकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम।